अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान इजाज़ है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है घुटनों का दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वेयर एंड टेयर डिजीज़ है जो कि आपके कार्टिलेज पे इफ़ेक्ट करती है और इसके बाद उसको डैमेज कर देती है। हम बात कर लेते हैं हमारे हिप जॉइंट पे और नी जॉइंट पे, जो बेसिकली हिप जॉइंट पे भी हमारा कार्टिलेज होती है, उस पर इफ़ेक्ट करती है और हमारा जो हिप जॉइंट है उसकी पेन स्टार्ट कर देती है। अगर हम बात करें नी जॉइंट पे, तो नी जॉइंट पे भी हमारे कार्टिलेज को इफ़ेक्ट करती है और हमारे नी जॉइंट का पेन स्टार्ट करवा देती है। अब हम बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स की। बेसिकली जब आपके पास पेशेंट रिपोर्ट होता है तो उसकी सबसे पहली कंप्लेन होती है नी जॉइंट के अंदर पेन की। जो पेन होता है वो आपकी बोन्स की रगड़ खाने की वजह से आपको पेन हो रहा होता है, या हमारे डीजेनरेटिव चेंजेस जो आ रहे हैं हमारी नी जॉइंट के अंदर, उसकी वजह से आपको पेन होता है। सेकेंड कंप्लेन उनकी ये होती है कि उनको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। जब वो सो के उठते हैं तो मॉर्निंग में उनको पेन भी होता है और उनकी जॉइंट स्टिफ भी होता है। थर्ड नंबर पे उनकी कॉमन कंप्लेन है कि डॉक्टर साहब जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं तो हमें मोस्टली पेन शुरू हो जाता है। फोर्थ नंबर पे उनकी कंप्लेन होती है कि जब भी हम चलते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारे घुटनों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, क्लिकिंग साउंड आती है या पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। हमारे पास एक और कंप्लेन भी मौजूद होती है कि हमारे नी जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, जो कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आने की वजह से होती है। हमारी बोन्स के अंदर भी चेंजेस आती हैं जिसके बाद ये हमारे नी जॉइंट पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉज की। जो एग्जैक्ट कॉज है ऑस्टियोआर्थराइटिस की अभी तक अननाउन है, इसकी कोई एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं चला। तो कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। सबसे पहला हमारे पास रिस्क फैक्टर में आ जाता है एज। जब आपकी एज ज़्यादा होती जाती है तो आप में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने भी नोट किया होगा कि आपके पास जो जितने भी पेशेंट रिपोर्ट होते हैं नी जॉइंट के, जिनको आर्थराइटिस होती है, उनकी एज ज़्यादा होती है। ओल्ड एज ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से उनको नी जॉइंट पे इफ़ेक्ट होता है और हमारे नी जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है। सेकंड हमारे पास कंप्लेन है वेट की। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है वो हमारे नी जॉइंट पे कंप्रेशन डालते हैं जिसके बाद उनको पेन होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड कंप्लेन है हमारे पास जेंडर। जो मोस्ट रिसर्चेस हैं वो हमें बता रही होती हैं कि जो वुमेन्स हैं उनमें केस रिपोर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। फोर्थ नंबर पे हमारे पास रिस्क फैक्टर है इंजरीज़। कहीं भी आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको नी जॉइंट की इंजरीज़ होती हैं, उसके बाद भी अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की। जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप उसके एक्सरे करवाते हैं ताकि आप उसकी नी जॉइंट की स्पेस को चेक कर सकें, आया कि नी जॉइंट की स्पेस कम है या ज़्यादा है, नॉर्मल स्पेस है या स्पेस उसकी कम हो गई है। जब आपको एक्सरे में चीज़ें क्लियर नहीं होती तो आप आ जाते हैं एमआरआई पे। एमआरआई में आपको जो लिगामेंट्स हैं उनका भी पता चल जाता है कि आया कि उनमें कोई इशू तो नहीं, कहीं उनका टेयर तो नहीं हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास सीटी स्कैन आ जाता है। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हैं जैसे कि आर ए फैक्टर। जब आप बॉडी में से ब्लड का टेस्ट करवाते हैं आर ए फैक्टर का, तो आपको उसमें भी रिपोर्ट होता है कि इनको आर्थराइटिस है या नहीं है। इसके बाद अब हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट बेसिकली दो तरह की होती है, एक मेडिसिन मैनेजमेंट है, एक फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है। मेडिसिन में आपने उनको पेन किलर्स देनी है और मसल रिलैक्सेंट देने हैं। पेन किलर्स आपके पेन को कम करते हैं और मसल रिलैक्सेंट आपकी मसल्स को टाइट होने से बचाते हैं। अब मेडिसिन में एक और चीज़ भी है जो कि आजकल कॉमनली देखने को मिलती है, वो है नी जॉइंट के इंजेक्शंस। जब भी आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप आएँ और हम आपको नी जॉइंट के आर्थराइटिस इंजेक्शन लगाते हैं। अब उस इंजेक्शन का क्या मकसद होता है और वो इंजेक्शन कौन से होते हैं? अब वो जो इंजेक्शन होते हैं वो स्टीरॉयडल इंजेक्शन होते हैं। जब स्टीरॉयड्स आपकी नी जॉइंट में लगाए जाते हैं तो आपका पेन कम हो जाता है। जो एडवांस रिसर्चेज हैं वो आपको बता रही होती हैं कि 4 वीक से 12 वीक्स तक आपका पेन कम हो जाता है जब आप ये इंजेक्शन लगवा लेते हैं, और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 12 वीक्स के बाद आपको नी जॉइंट पेन होने के। अब हम बात कर लेते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को भी हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स बना देते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोथेरेपी मैनेजमेंट, सेकंड हमारे पास है मैनुअल थेरेपी मैनेजमेंट और थर्ड नंबर पे हमारे पास है एक्सरसाइज थेरेपी मैनेजमेंट।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी मैनेजमेंट में। इलेक्ट्रोथेरेपी मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले आता है टेंस। टेंस आपके पेन को मैनेज कर रहा है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं हीटिंग पैड। जो हीटिंग पैड है आपको हीट प्रोवाइड करता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड है आपको डीप हीटिंग प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी हीलिंग को प्रमोट भी कर रहा होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को भी यूज़ किया जाता है ताकि आपकी हीलिंग को हम प्रमोट कर सकें और जो जितनी भी आपकी नी जॉइंट के अंदर इंजरीज चल रही हैं हम उनको हील कर सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैनुअल थेरेपी मैनेजमेंट की। मैनुअल थेरेपी मैनेजमेंट में आपकी नी जॉइंट की ग्लाइड्स दी जाती हैं। पटेला की ग्लाइड से भी कुछ हमारी मूवमेंट्स बेहतर होती हैं और हमारी ग्लाइड से हमारे नी जॉइंट को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इसी के अंदर हम बात करेंगे ट्रैक्शन की। मैनुअल ट्रैक्शन प्रोवाइड की जाती है। मैनुअल ट्रैक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं? मैनुअल ट्रैक्शन इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी नी जॉइंट की जो स्पेस कम हो चुकी है हम उसको बढ़ा सकें। जब नी जॉइंट की स्पेस बढ़ जाएगी तो आपके चांसेस होंगे आपको नी जॉइंट का पेन कम होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में कुछ हमारे पास एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि प्लान की जाती हैं आपकी नी जॉइंट की स्पेस को बढ़ाने के लिए, आपके पेन को मैनेज करने के लिए, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आपकी जो नी जॉइंट है वो स्टेबल रह सके, आपका पेन कम हो सके और हम इसका परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकें। कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज डिज़ाइन की जाती हैं ताकि आपकी नी जॉइंट की स्पेस है उसको बढ़ाया जा सके। उसके बाद हमारे पास वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और कुछ एक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप खुद परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पे और आपका नी जॉइंट बेहतर है। अगर आपको भी नी जॉइंट का पेन है तो आप किसी भी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच।